Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon all. Let's start the English grammar class. Chapter number 2, stresses and clauses. Okay. Can you see the image in your screen? Yes, ma'am. Okay. Let's start. Okay. Let's start with clause. Image is clear or not, students? Can you please tell me? Yes, Image is clear or not? Image is clear? here. Yes, ma'am. Clear. Okay. No, ma'am. अच्छे से नहीं दिख रहा है. Beta, maybe there is some network issue. That's why. Just set your network problem. Let's start the class with clauses. In last class, we read about phrases. Okay. Can anybody tell me what are phrases? Phrases are the group of words that does not make complete sense. यानी कि phrases उन words का group होते थे जो कहीं भी कोई complete sense नहीं बनाता था. यानी कि sentence क्या होता है? Sentence कब complete होता है? जब हम Ma'am, जो भी what's बात page बोलना number? चाहते हैं. बेटा check in your book now. Don't interrupt in the class. मैम कौन सी सब्जेक्ट का है? Yes. मैम कौन सी सब्जेक्ट का है? बेटा आप लोग ग्रुप में मैसेजेस नहीं चेक करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं चेक? पहले ये बताइए मुझे. मैंने आपको भेजा है ना उसमें बकायदा लिखकर कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं. चैप्टर नंबर 2, phrases and clauses, इंग्लिश ग्रामर. आप लोग बस सो उठ कर आ जा रहे हैं सारे बच्चे ना. See the topic, clauses. तो phrases क्या थे? उन वर्ड्स का ग्रुप जो कोई भी एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाते थे. जहाँ कोई भी एक कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा होता था, यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर हम बोलते हैं तो किस लिए बोलते हैं? ताकि जो भी हमारा फ्रंटियर है, जो भी हमारे सामने पर्सन है, उसे हम अपनी सारी बातें समझा पाए, है ना. लेकिन अगर किसी वर्ड को कहने का कोई मीनिंग नहीं निकलता और वो मीनिंगलेस रहते हैं जब तक कि उसे कंप्लीट ना किया जाए, तो उस मीनिंगलेस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? फ्रेसेस कहते हैं. ओके. एंड सी क्लॉजेस. तो व्हाट आर क्लॉजेस? रीड दिस sentences carefully. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं. There are 2 sentences are given. First one is my uncle gave me a gold chain. So my uncle gave me a gold chain. So red area क्या है? Gold chain. So if I said only gold chain, तो आपको कोई सेंटेंस का मतलब समझ में आएगा? वो सेंटेंस कहीं मीनिंगफुल होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? खाली अगर मैं बोल दूं गोल्ड चेन तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ? नो मैम. No, ma'am. आएगा ना. जब मैं पूरा सेंटेंस बोलूंगी कि मेरे अंकल ने मुझे गोल्ड चेन गिफ्ट करी है, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना. Yes, ma'am. तो इसी तरह वो पोर्शन जिसको मीनिंगलेस होता है, जिसका पूरा कोई मीनिंग नहीं निकलता, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेसेस. दिस इज कॉल्ड फ्रेज. ओके. एंड द सेकंड वन इज माय फादर गिव मी अ चेन which was made of gold. मेरे फादर ने मुझे एक चेन दी जो कि किससे बनी हुई थी? गोल्ड से बनी हुई थी. which was made of gold. अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं which was made of gold, जो कि गोल्ड की बनी हुई थी, यानी कि यहाँ पे गोल्ड के बारे में बता रहा है. गोल्ड चेन है जो बनी है किससे? गोल्ड से बनी है. तो ये कम से कम एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं. ये बता रहा है कि क्या किससे बना हुआ है, या गोल्ड के बनने के बारे में बातचीत हो रही है इधर. तो जहाँ पे किसी वर्ड का कुछ एक मीनिंगफुल समझ में आता है, कुछ मीनिंग निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं. ओके. इन सेंटेंस 1 द वर्ड गोल्ड चेन इज फ्रेश. इन सेंटेंस 1 द वर्ड गोल्ड चेन इज फ्रेश. बट इन सेंटेंस 2 द एक्सप्रेशन, there are given some expression. This is called expression. Okay, this area which was made of gold, which was made of gold has
फाइनाइट वर्ब, इसमें एक फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है। इन लास्ट क्लास वी रीड अबाउट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब आल्सो। तो इसमें फाइनाइट वर्ब दिया है, यानी कि जो हमारे वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। ओके, तो मेड, मेक का सेकंड फॉर्म है मेड। हैज अ सब्जेक्ट, उसका एक सब्जेक्ट है विच, यहाँ सब्जेक्ट भी बकायदा आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और आपके वाक्य पोषक भी हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो ये कंप्लीट सेंस बन गया। यानी कि किसी भी सेंटेंस में तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब एंड थर्ड होता है ऑब्जेक्ट। अगर ये तीनों पार्ट किसी भी सेंटेंस में गिवन है तो हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट और सेंसलेस सेंसिबल माना जाएगा, सेंसिबल माना जाएगा। यानी कि ये क्या है, कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं इससे। बट अगर इसमें से कोई भी चीज मिसिंग है, लाइक सब्जेक्ट मिसिंग है, वर्ब मिसिंग है या ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। ओके, विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड हैज अ फाइनाइट वर्ब मेड and has a subject. Here there are given a subject which, सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। और अगर हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के बारे में बात करें, इंट्रोगेटिव के बारे में बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, विच, वेयर, हु, व्हाट, वाज। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाती है, सेंटेंस बन जाती है, सब्जेक्ट बन जाती है। ओके, सब्जेक्ट विच हैज, इट इज क्लॉज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लॉज। ओके, क्लियर स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Any doubt? Yes, ma'am. Clear. No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Very not. Who said no, ma'am? कोई डाउट है बेटा किसी को? No, ma'am. No doubt. No, ma'am. सबको समझ में आ गया? सब प्रेजेंट No, कौन से होते ma'am, हैं, no. क्लॉजेस किसे कहते हैं? Is anybody clear that what are subject and what are clauses and what are phrases? Clear or not? Clear. Clear. Okay. Let's take some remember points and you have to write down in your English grammar copy. Okay. Take it one by one. First, a group of words that forms a part of sentence and has a subject and finite verb is called a clause. यानी कि ग्रुप, किसी भी वर्ड का एक ग्रुप जिसमें एक पार्ट सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस में एक पार्ट सब्जेक्ट दिया होगा और दूसरा पार्ट फाइनाइट वर्ब का दिया होगा, जिससे यानी कि सेंटेंस जो है सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बना होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लॉजेस कहते हैं। अ क्लॉज हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इन इट। और क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ कितने फाइनाइट वर्ब होते हैं? एक ही फाइनाइट वर्ब होते हैं। ओके, लेट्स टेक क्विक समरी। आफ्टर we will start the type of clauses. Okay, so what are phrases? A phrases of group is called is of word that does not make complete sense. यानी कि words का group जो कोई भी एक complete sense नहीं बना रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, phrase कहते हैं। A phrase is a part of sentence but it does not have finite verb. phrase जो है sentence का एक छोटा सा part होते हैं लेकिन उसमें finite verb नहीं होता है, यानी कि पता नहीं होता कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है, किस बारे में बात हो रही है। There are mainly 4 different kind of phrases. In last classes we read about the kinds of phrases. 4 kinds of phrases are there: noun phrases, adjective phrases, adverb phrases and prepositional phrases. Okay, and last one is a group of words that form a part of sentence and has a subject and finite verb is called clauses. और words का वो group जिसके sentence में subject और finite verb दोनों ही included हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, clauses कहते हैं। Okay, let's see the types of clauses. There are 2 types of clauses given: main और independent और principal clauses. इसे हम 3 नेम से जानते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज है उसे हम 3 नेम से जानते हैं: मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, एंड सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज।
अब नेम से ही आपको क्लियर होगा, जो मेन यानी कि जो मेनली वर्ब के बारे में बता रहा है, एंड डिपेंडेंट जो दूसरे बाकी के सेंटेंस पर डिपेंडेंट है, उन्हें हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल। विकी ड्राइव टू वर्क अर्ली। विकी ड्राइव टू वर्क अर्ली सो दैट ही कैन अवॉइड बीइंग लेट। विकी अपने काम के लिए जल्दी निकल गया। तो यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, वर्ब हमारे लिए क्या हो गया, कौन सा काम हो रहा है, ड्राइव कर रहा है। ठीक है, सो दैट ही कैन अवॉइड बीइंग लेट, इसलिए ताकि वो लेट ना हो सके, जल्दी पहुंच जाए। ओके, so the first portion of this sentence is called main or independent clause, and the second portion of this sentence is called subordinate or dependent clause. Okay, that is clear? Tell me everyone. Yes, ma'am. कोई भी Clear. एक से अपने माइक ऑन रखेगा, वो मुझे रिप्लाई देगा। ठीक है, आवाज आ रही है या नहीं बताते रहेंगे बीच में। Okay. In part 1 of the sentence, Vicky drives to work early. Okay, Vicky is subject, so here subject is Vicky. Subject में कौन कौन सी चीजें आती है, लाइक नाउन प्रोनाउन का यूज करते हैं हम। नाउन एंड प्रोनाउन क्या होते हैं, हमारे लिए सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम है विकी, यानी कि नेम किस में आता है, नाउन में आता है, तो विकी इज सब्जेक्ट। एंड ड्राइव इज अ फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पे काम क्या कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। हैंस इट इज अ क्लॉज, ऑल्सो इट मेक अ कंप्लीट सेंस, क्योंकि ये क्लॉज है। अब जहाँ पे फाइनाइट वर्ब भी है, जहाँ पे सब्जेक्ट, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट भी है, दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं, एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड क्लॉजेस। ओके, let's take the definition of main clauses and dependent clauses. Okay, मैंने आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि मेन क्लॉजेस कौन से होंगे और डिपेंडेंट क्लॉजेस के डेफिनेशन कौन कौन से हैं। So the first one is main clause, a clause that has a subject and a finite verb and makes a complete sense by itself is called main or independent or principal clauses. तो वो clauses जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, वो मिलकर एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं अपने आप में, तो उन्हें हम मेन, इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। नाउ टेक लुक द पार्ट 2 ऑफ द सेंटेंस, पार्ट 2 ऑफ द सेंटेंस, सो दैट ही कैन अवॉइड बीइंग लेट। दिस पार्ट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन क्लॉज। तो ये क्या कर रहा है, मेन क्लॉज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वो जल्दी गया क्योंकि, अब आगे की स्टोरी यहाँ बता रहा है सेकेंड पार्ट में, तो क्या दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। ऑल्सो इट डज मेक अ कंप्लीट सेंस, और ऑल्सो इसमें एक कंप्लीट सेंस भी है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट वाले पोर्शन के साथ एडेड है। ठीक है, हैंस इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि जब आप फर्स्ट वाला पोर्शन समझाएंगे तभी तो आपको सेकेंड वाला पोर्शन समझ में आएगा। तो सेकेंड वाला जो भी पोर्शन है सब्जेक्ट पे, वो किस पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट वाले। यस, व्हाट हैपेंड, किसने कहा धुंधला दिख रहा है अभी? ओके, सो second part of this sentence is called dependent clause. A dependent clause depends on the main clause to make a complete sense. Dependent clause क्या होता है, depend करता है main clause पे, और इसका complete sense कौन बताएगा, second part of the sentence. Okay, its importance is less than the main clause. इसका importance first वाले जो मेन क्लॉज है इससे कम होता है, क्योंकि मेन क्लॉज में तो हम उसके बारे में सारे डिटेल देते रहे, लेकिन जो एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है वो है आपका सेकंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है फर्स्ट वाले से कम हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। नाउ सी द डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ इट इन योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी। ओके, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमने डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में कहा, इसी डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम है। मैम, सो यस मैम आप ना एक बार और ना समझाएंगी क्या मैनी क्लॉक को? नाउन क्लॉज, यस मैम।
क्लॉज से। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही। कौन सी क्लॉज से समझना है बेटा? मेन क्लॉज से स्टार्ट करूं, रिवाइज करूं? मैम मेन क्लॉक। मेन क्लॉज से, ओके। सी, main clauses are the clauses that subject has a finite verb, जिसमें ये जो subject है इसमें मैम क्या है? ब्लर दिख। finite verb है। ब्लर दिख रहा है तो बेटा आपका नेटवर्क इशू होगा ना। चेक योर नेटवर्क, चेक योर मोबाइल नेटवर्क। सी, यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट दिख रहा है। कौन है सब्जेक्ट? विकी है, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस है। और विकी क्या कर रहा है? अब उसका काम बता रहा है कि वो ड्राइव कर रहा है। तो ये क्या हो गया इसका वर्ब। तो वो सब्जेक्ट, वो सेंटेंसेस जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो और एक फाइनल वर्ब भी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेन क्लॉजेस कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस या डिपेंडेंट क्लॉजेस किसे कहते हैं? जो इस मेन वाले जो पोर्शन है कोई भी सेंटेंस का, उसके बारे में आगे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या उसके बारे में एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करे, उससे हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ओके, ओके मैम। क्लियर हुआ बेटा? कौन पूछ रहा था अभी? मेघा? ओके मैम। See the chart and you have to make this chart in your copy, okay? ओके मैम। I will send in your group after Okay, some time. ओके मैम। Subordinate clauses. So there are three types of subordinate clauses: noun clauses, adjective clauses, and adverb clauses. Okay? Let's see one by one. So noun clauses. सभी बच्चे जानते हैं नाउन क्या होते हैं? Can anybody tell the definition of noun? नाउन क्या होते हैं बेटा? ओके, अपनी लैंग्वेज में बता दीजिए। चलिए, किसको पता है? मैम संख्या के भेद करने वालों को नाउन कहते हैं। जी, A noun of Yes. person, place or a thing. वेरी गुड। किसी इंसान के नाम को, किसी प्लेस के नेम को और किसी थिंग के नेम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन क्या होंगे? अब क्लॉजेस में नाउन क्या हो जाएंगे? क्लॉज विच एक्ट एज अ नाउन, वो क्लॉज जो नाउन की जगह या नाउन की तरह एक्ट करता है, नाउन की जगह उससे लिखा जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। उन्हें क्या कहेंगे हम? नाउन क्लॉज। क्लॉज। ओके, ओके मैम। ओके मैम। for example, let's see, David knew that he would qualify. डेविड को ये पता है कि वो क्वालिफाई कर जाएगा या पास हो जाएगा। ओके, हियर इज we divide this sentence into two parts, part 1 and part 2. David knew. तो ये जो part है David knew is the main clause. Main clause क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट यानी कि नाउन है यहाँ पे, और न्यू यानी कि एक वर्ब भी है। तो जहाँ नाउन होता है और इनफाइनाइट वर्ब होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लॉजेस कहते हैं। तो डेविड न्यू इज द मेन क्लॉज। दैट ही वुड क्वालिफाई इज सबऑर्डिनेट और नाउन क्लॉज। और ये जो है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट ही वुड क्वालिफाई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाउन क्लॉजेस और सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉजेस। ओके, आंसर द क्वेश्चन व्हाट। A noun clause can act as the subject. किसकी तरह एक्ट करता है? कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना किसी को कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इस टाइप से जब वर्ड्स बोलते हैं तो उसकी तरह भी ये यूज हो सकता है। ऑफ द वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, किसी वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है या किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह भी इन्हें हम यूज कर सकते हैं। ओके, द डेफिनेशन ऑफ नाउन क्लॉजेस इज नाउन क्लॉज बिगिंस विथ द वर्ड। अब आपको हमेशा याद रखना है कि नाउन क्लॉजेस कुछ वर्ड से शुरू होते हैं। कौन कौन से वो वर्ड होंगे? लाइक दैट, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, वेदर, इफ, व्हिच, हु एंड व्हाई। ओके,
जहाँ ये वर्ड्स लगेंगे आपको समझ जाना है कि यहाँ कौन से क्लॉजेस का यूज हो रहा है, नाउन क्लॉजेस का यूज हो रहा है। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। माय मॉम आस्क्ड मी whether I had prepared for my exam. I knew when the teacher would come. Our teacher wondered why students were absent. The mechanic says that fan will not work. That he will be appointed to the job is certain. Okay, तो इसमें कौन से क्लॉजेस का यूज हुआ है? नाउन क्लॉजेस का यूज हुआ है बेटा, ठीक है। सी द एक्सरसाइज रिलेटेड टू नाउन क्लॉजेस, सप्लाई सुटेबल नाउन क्लॉजेस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब इन सेंटेंसेस को आधा दिया गया है, उसे बोला है कि आप नाउन क्लॉजेस का यूज करके उन्हें आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है मैम। लेट्स डू वन बाय वन। यस मैम, नाउन कॉजेस फिर से समझाइएगा क्या? यस बेटा, सी व्हाट आर नाउन, फर्स्टली टेल मी व्हाट आर नाउन। किसी प्लेस, थिंग या फिर किसी एनिमल्स के ना, किसी प्लेस, थिंग को, Group of words that is the function of नेम को noun in a sentence नाउन is कहते called a हैं। noun phrase. बेटा माइक ऑफ कीजिए, दो बच्चे एक साथ नहीं बोलेंगे, एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरा नहीं बोलेगा बीच में। हाँ बेटा बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग के नेम को नाउन कहते हैं। यस, वेरी गुड। तो जो किसी भी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम या किसी थिंग का नेम हम वर्ड के सबसे पहले में यूज करते हैं मोस्टली टाइम पे, है ना। लाइक डेविड न्यू दैट ही वुड क्वालिफाई, तो यहाँ पे नेम यूज हो रहा है। नेम हमारे लिए नेम क्या होता है? नाउन होता है ना। यानी कि कोई भी जो नेम है, कोई थिंग है या कोई प्लेस है, प्लेस। ठीक है, इसका जो भी नेम रहेगा इसे हम नाउन कहते हैं, और इसी नाउन को हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। Yes, ma'am. इसको क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है। और जब हम नाउन क्लॉज के बारे में बात करें तो ये जो नाउन से हमारे नेम, थिंग और प्लेस, इसकी जगह पर क्या यूज हो सकता है? दैट, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, वेदर, इफ, व्हिच, हु एंड व्हाई, ये यूज होंगे, ठीक है। That's why this is called noun Yes, ma'am. clauses, not noun. It is noun clauses. Okay, different है दोनों में। डिफरेंस क्या क्या है? क्योंकि यहाँ पे नेम, थिंग, प्लेस है और यहाँ पे नाउन क्लॉजेस में वर्ड ऐड हो जा रहे हैं। कौन कौन से? ये सारे वर्ड। ओके, Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. let's see the exercises. Supply suitable noun clauses to complete the sentence. हमको सुटेबल नाउन्स लगाने हैं इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लेट्स सी वन बाय वन। द टीचर बिलीव दैट शी वाज स्टूपिड, यानी कि एक टीचर मानती है कि कोई एक स्टूडेंट है जो ठीक से पढ़ नहीं पाता, या उसे कुछ भी बोला जा सकता है, तो उसके आगे के वर्ड्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि इसके साथ इस वाले फर्स्ट वाले जो मेन क्लॉजेस है उसके साथ वो सुटेबल हो जाए। लाइक दैट। सेकेंड वन इज, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? दैट फेमस क्रिकेटर, उस फेमस क्रिकेटर को, तो मैंने यहाँ क्या यूज किया है? डैट यूज किया है। देखिए हमको डैट का यूज करना था, यहाँ पे हमने डैट का यूज किया, देन आगे सेंटेंस बनाए। यस यस बेटा, मैम आपकी डबल डबल आवाज आ रही है। हाँ तो बेटा आपके शायद नेटवर्क इशू है ना, नेटवर्क चेक कीजिए अपना बेटा। बाकी बच्चों को भी डबल आवाज आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। हाँ तो बेटा जिसको आ रही है डबल आवाज, जिसको डबल आवाज आ रही है वो अपने नेटवर्क को चेक कीजिए, आपके में नेटवर्क इशू होगा मे बी। सी द सेकंड वन इज, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? दैट, मैंने दैट यूज किया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दैट, हाउ, ये सारे वर्ड्स को यूज करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? दैट। दैट फेमस क्रिकेटर, क्या आप उस फेमस क्रिकेटर को जानते हैं? तो दिस इज कॉल्ड मेन क्लॉज एंड द लास्ट वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सी द थर्ड वन इज, कैन एनीवन गेस, क्या कोई गैस कर सकता है? हु इज ही, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया? हु। सी
हमको इन वर्ड्स का यूज करना था, तो आई यूज who is he, वो कौन है. I wondered what he was doing there. वो यहाँ क्या कर रहा है, मुझे पता है वो यहाँ क्या कर रहा है. So I use what. Okay, like that I told you that. फिर मैंने that का यूज किया सेंटेंस बनाने के लिए. He was not working hard. मैंने कहा था कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है. You should remember that. Okay, your communication style. No one knows what will happen tomorrow. Nobody could explain that what will happen. Okay, so these words you can see here, that, who, what, that, what and that. ठीक है, इन वर्ड्स का यूज मैंने किस लिए किया है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के लिए किया है. So this is called noun clauses. Okay students, सभी को क्लियर हुआ ये एक्सरसाइज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, Next ma'am. class we will read about adjective clauses and adverb clauses. Okay. Yes, ma'am. Okay students, I am taking your क्लोज attendance. क्या होता है? Yes. Any doubt? नो मैम, आपके साथ बोल रहे थे. No doubt. नो मैम. नो मैम, आपको साथ बोल रहे थे. Huh? Okay. I am going to share your notes in your WhatsApp group. Okay, in 5 minutes. Is anybody doubt in these exercises? जो अभी मैंने आपको करवाए हैं, किसी कोई डाउट है? नहीं है ना? सभी को क्लियर हो गए सारे एक्सरसाइजेस? Very ma'am. good. Yes. Okay. In next class, we will read about adjective and adverb clauses. Okay. ओके मैम. I'm gonna Yes, over ma'am. this class right now, and after that, I'll send the notes in your group. Okay. नो Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. Okay. I am gonna ending this meeting.